चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। ठीक है, इस टॉपिक से भी आप से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है पदार्थों का पीएच मान, यानी किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है वही हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले पदार्थ है खून, यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होगा। रक्त का पीएच मान कितना होगा, तो 7.4 होगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि दूध का पीएच मान कितना होगा, तो दूध का पीएच मान आपका 6.5 हो जाएगा। यहाँ देखिए दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो 6.5। ठीक है, नेक्स्ट है पसीना। पूछा जाए कि पसीना का पीएच मान कितना होता है, तो 4.5। कितना बोलिएगा आप, तो पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। ठीक है, अगला चलते हैं टमाटर रस, यानी टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है, तो टमाटर के रस का पीएच मान भी 4.5 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिरका। सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4। सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 होता है। नींबू रस, यानी नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 2.5 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अगला कौन सा पदार्थ है, तो लाड़, यानी जो मुंह से टपकता है लाड़, उसका पीएच मान कितना होता है, तो लाड़ का पीएच मान 6.5 होता है। कितना हो जाता है, तो 6.5 हो जाता है। मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान कितना हो जाता है, तो 6 होता है। कितना होता है, तो 6। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आएंगे शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। और इसे हम उदासीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उदासीन भी कहते हैं। याद रखिएगा, पीएच स्केल में जब 7 वैल्यू हो जाए तो उसे हम उदासीन कहते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाता है, तो 7 हो जाता है, यानी उदासीन हो जाता है। इसी तरीके से चूना जल, चूना जल का पीएच मान कितना होता है, तो चूना जल का पीएच मान हमारा 11 हो जाता है। कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। उम्मीद है आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।